हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका शीर्षक है विक्रमशिला। आज हम बात करेंगे विक्रमशिला से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, खास करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, जो विशेष करके बिहार बोर्ड में नन हिंदी के रूप में कक्षा 10 में भी ये पूछे जाते हैं और कक्षा 8 के हिंदी के लिए भी बहुत खास है। तो चलिए समझते हैं, दोनों काम हो जाएगा, कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 8 के लिए भी, है ना। क्योंकि कक्षा 8 का हिंदी ही कक्षा 10 में पूछे जाते हैं, जिसका सेकंड लैंग्वेज ये रहता है ना, राष्ट्रभाषा रहता है। तो चलिए समझते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। यानी विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। ए 4, बी 5, सी 6 यानी 6, डी 7। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपका टोटल कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। कितना 6। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। ए 500, बी 1000 यानी 1000, सी 1500, डी 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000। कितना 1000 यानी वहाँ पे कितने शिक्षक रहते थे, 1000 रहते थे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे। ए 10, बी 5, सी 6, डी 2। अभी अभी उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, इसमें अंक में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। ए भगवान महावीर, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान बुद्ध, डी भगवान शंकर, है ना। बोल रहा है कि निम्न में से यानी इसमें किसका जो है जो प्रतिमा यानी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध की। किसकी, भगवान बुद्ध की। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। ए खगोल विद्या, बी चिकित्सा, सी तंत्र विद्या, डी धर्म प्रचार। तो आर्यभट्ट जो थे वो बिहार में थे, है ना। तो वो हमारे किस में, बिहार के थे। वो जो है किस में प्रसिद्ध थे, खगोल विद्या में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। लामा संप्रदाय जो है इसकी शुरुआत किसने की। तो इसका ए आर्यभट्ट, बी अतीश दीपांकर, सी धर्मपाल, डी आचार्य शांतिरक्षित। आचार्य शांतिरक्षित। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आतिश दीपांकर, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है। मतलब प्राचीन में जैसे हमने, आपको पता होगा या नहीं होगा, महाजनपदों की संख्या टोटल 16 है। उसमें से एक महाजनपद इनमें से वह है जो पहले भागलपुर का नाम रखा गया था, है ना। तो ए अंग, बी मगध, सी काशी, डी वज्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है। ए पाल वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी मुगल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल वंश। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल वंश। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ। ए 6वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ। ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 11वीं सदी,
डी 10वीं सदी, डी 10वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी एकांकी, डी जीवनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। यानी हमारे जो साहित्य में है वो क्या है? वो निबंध है। क्या है? निबंध है। अब समझते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे? ए हरिभद्र, बी शांतिभद्र, सी अति दीपांकर, डी आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिभद्र। इसके जो प्रथम क्या प्रिंसिपल थे यानी कुलपति थे वो क्या थे? हरिभद्र थे। क्या थे? आपका हरिभद्र थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या है आपका? 13 गौर से देखिए यहाँ पे 13 है ना। 13 नंबर में कहता है पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? मतलब उसका जो खनन के दौरान बुद्ध जी का जो क्या है प्रतिमा प्राप्त हुआ वो उसका कितना है लंबाई? ए 3 फीट, बी 4 फीट, सी 4.5 फीट, डी 5 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 फीट। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4.5 फीट। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया? ए मुगलों, बी तुर्कों, सी मंगलों, डी यहूदियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्कों। क्या हो जाएगा? बी तुर्कों। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एकमात्र उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मतलब उस सदी में सबसे फेमस हो चुके थे पूरे विश्व में पढ़ाई के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आप कमेंट्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।